अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ अल्ताफ़। आप देख रहे हैं इस वक्त AR एजुकेटर्स, और इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा सदका जारिया की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस उन्वान के तहत बात करना चाहते हैं यानी आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 164, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम के जो फ़राइज़ हैं उनको बयान करते हुए फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह का ये बड़ा ही एहसान हुआ कि उसने मुसलमानों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, और वह ज़रूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। असल में बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात एक लम्हे के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान, ख़ातिमुर रसूल, दाना सुब्ल, मौला कुल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद और हदफ जिसकी खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया वो कुरान मजीद में फ़राइज़ चार गाना की सूरत में बयान कर दिया गया है। यानी 4 उसूल बयान कर दिए गए हैं कि जिसकी वजह से आपको भेजा गया है। पहला उसूल क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, यानी पहला उसूल ये है कि कुरान मजीद की आयात की तिलावत करके लोगों तक पहुँचाना, यानी अल्लाह ताला ने जो फरमाया और जो तालीम आपको दी उस तालीम को लोगों तक पहुँचाना। दूसरा उसूल वयुज़क्कीहिम, और लोगों की अखलाकी, रूहानी और अंदरूनी इस्लाह करना, मतलब यानी कि उनका तज़किया नफ्स करना। और तीसरा उसूल बयान किया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, यानी किताब की तालीम देना। किताब से मुराद कुरान मजीद, तमाम जो किताबों की तस्दीक करने वाली है वो कुरान मजीद ही है कि वयुअल्लिमुहुल किताब, किताब की तालीम देना। चौथा और आखिरी उसूल बयान किया वल हिक्मा, किताबुल्लाह के इसरार और रमूज़ की तालीम देने के बाद उसकी बुनियाद पर अल्लाह की वही की रोशनी में जो दानाई आप सल्लम को अता हुई है, जिसके सरचश्मे आप सल्लम की ज़ात ग्रामी से जारी हुए हैं, उनकी तालीम और तरबियत देना। ये थी हुज़ूर सल्लम की बुनियादी ज़िम्मेदारी को अंजाम देने के लिए। चूँकि आप सल्लम के बाद किसी नबी को नहीं आना था, किसी और शरीयत को नाजिल नहीं होना था, किसी और किताब का नुज़ूल मुक़द्दर में नहीं था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को कामिल उस्वा हसना बनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अफराद और आम इंसानों के लिए नमूना है, वहाँ वसल्लम की ज़ात मुबारका हुक्मरानों के लिए, फरमारवाओं के लिए, फ़ातिहीन के लिए, जर्नैलों के लिए और सरबराहान मुमलिकत के लिए भी नमूना है। इसलिए अल्लाह की हिकमत इसकी मुतकाज़ी हुई कि आप वसल्लम की ज़ात गिरामी में नबूवत और हुक्मरानी दोनों सिफ़ात जो हैं उनको जमा करके कर दिया गया, जमा फरमाई गई। यानी दोनों जो सिफ़ात हैं, नबूवत की भी और हुक्मरानी की भी, उनको जमा कर दिया गया। ये था इस आयत मुबारक का खुलासा जिसके तहत बयान किया गया। तो बात असल में ये है कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो आसम की जो ज़ात मुबारका है वो कामिल उस्वा हसना भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिस तरह तालीम नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दी है उन तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।